चलिए देखते हैं क्लास 10th प्रश्नावली 2 का ए। इसमें हमको पढ़ना क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है किसी बहुपद, प्रश्नावली 2 जो है वो बहुपद है और प्रश्नावली 2 ए में देखते हैं किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, इसी तरीके से और भी ग्राफ दिए गए हैं इस प्रश्नावली में। तो एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको देखना क्या है और करना क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ये एक्स अक्ष है, इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, और y अक्ष जो होता है यक्ष, और y अक्ष जो होता है वो होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये जो है क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा में देखना क्या है आपको। सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, यक्ष का एफ एक्स का शून्यक पूछ रहा है। तो एफ एक्स का शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, इसमें यक्ष अक्ष है और वाई अक्ष है। अब यक्ष अक्ष एफ एक्स का शून्य ज्ञात करना है तो देखेंगे यक्ष अक्ष को कितनी जगह ग्राफ में काट रहा है। जितनी जगह काटेगा वही उसका शून्यक होगा। तो इस ग्राफ में क्या करेंगे, दिए गए पहला देखिए, पहला जो है एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा है तो लिखेंगे दिए गए ग्राफ में ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है। एक्स अक्ष को एक जगह या एक स्थान पर काट रहा है, एक स्थान पे काट रहा है तो क्या करेंगे, अतः शून्यक बराबर 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए दिए गए ग्राफ में ग्राफ एक्स अक्ष को एक स्थान पर काट रहा है। एक स्थान पे जितने स्थान पे काटेगा वो लिखेंगे और शून्य क्या होगा, 1 होगा। अगर ये 2 जगह पे काटेगा तो 2 होगा। अब दूसरे में देख लेते हैं कि दिए गए ग्राफ में ग्राफ एक्स अक्ष को अब देखिए ग्राफ देख लेते हैं। एक्स अक्ष को ये देखिए एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और ग्राफ जो है इस तरीके से चला जा रहा है। एक्स अक्ष पे कहीं टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है। तो एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, अतः शून्यक शून्य होगा। कोई शून्यक नहीं है, जितनी जगह पे काटेगा उतने शून्यक होंगे, और अगर नहीं काटेगा तो शून्य शून्यक होगा, एक भी शून्यक नहीं होगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे।
ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये शून्य बराबर 1 लिखे थे, शून्य नहीं, शून्यकों की संख्या है, ये शून्यकों की संख्या है, यहां भी शून्यकों की संख्या 0 होगा। ये एक जगह पे काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी, और यहां एक भी जगह नहीं काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर तीसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इसको हम दर्शाते कैसे हैं, दाहिने साइड में x और बाएं साइड में x डैश, ऊपर में y और नीचे में y डैश। अब करना क्या है कि इसमें f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे x अक्ष पे कितनी जगह काट रहा है, तो ये जो बन रहा है वो x अक्ष को एक जगह पे काट रहा है। तो लिखेंगे दिए गए ग्राफ में, दिए गए ग्राफ में ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर काट रहा है। अब एक स्थान पे काट रहा है तो अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अतः शून्यकों की संख्या बराबर जितने जगह पे काटेगा उतनी संख्या होगी। शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, यहां पे एक जगह पे काट रहा है। इसी तरीके से चौथे में देखते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब ये ग्राफ जो है x अक्ष को कहां कहां काट रहा है, एक जगह और दो जगह, और दो जगह काट रहा है। तो लिखेंगे दिए गए ग्राफ में ग्राफ x अक्ष को दो जगह, दो स्थान पर काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, दो जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा तीसरे का और चौथे का आंसर। इस तरीके से जहां जहां काटेगा, एक जगह काटेगा तो 1 होगा, दो जगह काटेगा 2 होगा, तीन जगह काटेगा तो शून्यकों की संख्या 3 होगी, चार जगह काटेगा तो 4 बढ़ता जाएगा, जितनी जगह काटेगा उतनी जगह वो शून्यकों की संख्या होगी। अगर एक भी जगह नहीं काटेगा तो शून्य होगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, x अक्ष y अक्ष। अब देखिए x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखेंगे x अक्ष पे ग्राफ जो है वो कितनी जगह काट रहा है। तो देखते हैं, ये x अक्ष है, इस पे यहाँ एक, ये 2 और ये 3 जगह काट रहा है, तो कितना शून्यक होगा, 3 शून्यक होगा। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो लिखेंगे दिए गए ग्राफ में ग्राफ जो है x अक्ष को 3 स्थानों पर, 3 स्थानों पर काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1 2 3, 3।
शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 हो जाएगी। फिर इसी तरीके से छठवें क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष पे कितनी जगह कट रहा है? तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 2 जगह पे काट रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? जितनी जगह काटेगा उतना शून्यकों की संख्या होगी। तो लिखेंगे दिए गए ग्राफ x अक्ष को 2 स्थानों पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 2 स्थान पे काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहां पे एक जगह, 2 जगह, और इसमें देखिए 1 2 3 स्थानों पे काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। और यहाँ 2 स्थानों पे काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब 7वें क्वेश्चन पे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये x अक्ष, ये y अक्ष, x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यकों की संख्या अभी हम बताए हैं कि x अक्ष पे जितनी जगह ग्राफ प्रतिच्छेदित करेगा यानी काटेगा, वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। यहां देखते हैं, ये x अक्ष है, इस पे 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह, 4 जगह ये काट रहा है। और 4 जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इसको लिखते हैं, दिए गए ग्राफ x अक्ष को चार स्थानों पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 4। इस तरीके से 1 2 3 4 शून्यकों की संख्या हो जाएगी। फिर अगले में देखते हैं, ये x अक्ष, ये y अक्ष। अब x अक्ष पे कितनी जगह काट रहा है? ये जो बना हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सही नहीं बना हुआ तो टेढ़ा होगा थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ। तो इसको ऐड कीजिए। हमको क्या मतलब है, x अक्ष पे कितनी जगह काट रहा है। तो x अक्ष पे देखिए कितनी जगह काट रहा है, 1 जगह और 2 जगह, 2 जगह काट रहा है। चित्र बनाने में थोड़ा कमजोर है। अब ये x अक्ष पे कितनी जगह काट रहा है? 1 जगह और 2 जगह। जब 2 जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसको लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, दिए गए ग्राफ जो है x अक्ष को दो स्थानों पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर। अब इसी तरीके से अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, 9वां क्वेश्चन। ये पूरा प्रश्नावली एक ही क्वेश्चन है
जो ग्राफ दिए गए हैं उसको शून्यकों उसमें देख करके शून्यकों की संख्या हमको बतानी है। इसमें पहले में 9 क्वेश्चन थे, जिसमें से 8 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2 का बी के साथ। पहले हम देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये 9वां और लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यकों की संख्या ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। अब x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम देखेंगे x पे ये कितनी जगह काट रहा है। तो देखते हैं, ये हो गया 1 जगह, ये हो गया 2 जगह, ये हो गया 3 जगह और ये हो गया 4 जगह। ये x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, 4 जगह काट रहा है। तो लिखेंगे ये शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे दिए गए ग्राफ x अक्ष को 4 स्थानों पर काटता है। अतः क्या शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 4 हो जाएगी। जितनी जगह काटा है, 4 स्थानों पे काटा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी के साथ प्रश्नावली 2 का ए समाप्त हो गया। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में 2 के बी के साथ।